नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया है और दुर्लभ आय वर्ग के 72 परिवारों को आवंटन पत्र और फ्लैट की चाबियां भी सौंप दी हैं। आपको बता दें कि यह आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उस भूमि पर तैयार की गई है जिसे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब अपराध मुक्त है और अनुशासित और भयमुक्त वातावरण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि गरीब और कमजोर वर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र की एकता, अनुशासन और निष्ठा का प्रतीक बताते हुए कहा है कि उनके आदर्शों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयां छू रहा है। लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि ये आवास उनके जीवन में स्थायी और इसके साथ ही सुरक्षा का नया अध्याय लेकर आया है। वंदे वंदे वंदे। आज के इस आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन सिंह चौहान जी। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, तो सरदार पटेल के आदर्शों पर विकास की राह है और इसके साथ ही
72 परिवारों को नई पहचान मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं माफिया जमीन पर बने गरीबों के घर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सभी से मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही सरदार पटेल के आदर्शों पर विकास हो रहा है, ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। 72 परिवारों को नई पहचान भी मिली है। पाँच सौ 56वां प्रकाश पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे। तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह ईश्वर है तो फिर मेरे पैर उधर आप ही कर लीजिए जहां ईश्वर न हो, और कुछ और है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं कि उसने शरारतन गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी ओर किए, पता लगा कि उधर ही उसको काबा के दर्शन होने लग गए। यानी उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता और सिद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर संतों की, महापुरुषों की एक श्रृंखला इस रूप में रही जिसके कारण भारत भारत बना रहा। जब उस समय विदेशी आक्रांताओं से देश थरथरा करके कांप रहा था, तमाम राजे रजवाड़े उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब भी एक महापुरुष हुंकार भर करके उनको ललकार करके बाबर को जावर कहने यानी जल्लाद कहने का हिम्मत करता है। ये चीजें आज भी उनकी उच्च आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि थी, समाज को मार्गदर्शन करने और नेतृत्व प्रदान करने की जो सामर्थ्य थी, संपूर्ण सिख पंथ की स्थापना उसी सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ती है। और वह तेज पुंज के रूप में हमें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तेज और ओज के रूप में देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, आज जब हम 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, हम सबको मिलकर के इस बारे में संकल्प लेना ही होगा। गुरु नानक देव जी ने जाति पाति के भेद को समाप्त किया था। गुरु नानक देव जी ने मिल बांट करके समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की प्रेरणा दी थी। ऐसे कौन से कारण हैं कि हम जब देखते हैं पंजाब में तराई के क्षेत्र में अपने, वहां पर भी हमारे को सिख बंधु धर्मांतरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने ये तो सुना था बचपन में कि पंजाब में हर परिवार का एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वह सिख पंथ के लिए समर्पित होकर के कार्य करता था, वही सिख बनता था। लेकिन मैंने सिखों के धर्मांतरण की बात को सुना नहीं था, लेकिन आज देख करके दर्द होता है। हमें सख्ती से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकना होगा। दूसरा, अगर कहीं कोई खामी है उसके परिमार्जन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। याद रखना, जब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर रहे थे, उन्होंने उस समय देखा होगा देश के अलग अलग कोने से उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके पंच प्यारे के रूप में उन्हें सम्मानित किया, जिन्हें कभी किसी न किसी प्रकार से लोग बाहर करने का प्रयास करते थे।
विदेशी आक्रांता या कोई विधर्मी तभी हमारे यहां सेंध लगाता है जब हम स्वयं उस प्रकार की स्थिति को प्रस्तुत करने या उस प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं। हमें कोई भी ऐसा अवसर नहीं देना होगा। और मैं खास तौर पर लखनऊ के अपने जितने भी सिख बंधु हैं, उत्तर प्रदेश के शेष अन्य लोगों से भी कहूंगा, वे जाएं लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, रामपुर में, शाहजहांपुर में, उधम सिंह नगर में जाएं, देखें थोड़ा, अगर कहीं कोई खामी है उसको दूर करें, सबको जोड़ें, एकजुट होकर के जो सिख गुरुओं का आदेश है, जो उनका निर्देश है, उसको हमें अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है तो गुरु परंपरा के अनुसार अपने संस्था और संगठन को भी उतना ही सशक्त बनाना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको प्रकाश पर्व की और प्रदेशवासियों को भी प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह वर्ष नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वें शहीदी वर्ष भी है। ये कार्यक्रम देश के अंदर बड़े उल्लास के साथ आयोजित हो रहे हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रातः काल मैंने जब समाचार पत्रों को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ननकाना साहब में भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हमें याद रखना होगा, मजबूत रहेंगे तो याद रखना हर कोई आपकी आस्था का सम्मान भी करेगा और उसी मजबूती के लिए हमें कार्य करना होगा। सिख गुरुओं के त्याग को, उनके बलिदान को, सिख क्रांतिकारियों के और उन महापुरुषों के जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उन सबको नतमस्तक करने का अवसर एक प्रेरणा दिवस है। प्रकाश पर्व की आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। काशी से खबर आ रही है, जहां काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारी जारी है। घाटों पर 10 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे और सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। प्रमुख घाटों पर विशेष गंगा आरती भी की जाएगी। दीपों की लहर से ही दमकेगी काशी की यात्रा। तौर पर शामिल होंगे। प्रमुख घाटों पर विशेष आरती की जाएगी, दीपों की लहर भी देखने को मिलेगी साफ तौर पर। तो काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारियां जारी हैं और घाटों पर 10 लाख से ज्यादा नाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कई तैयारियां जो है लगातार जारी हैं और लोगों में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। देव दीपावली की तैयारियां काफी दिनों से शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। प्रमुख घाटों पर दीप ही दिखाई देंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि काशी में देव दीपावली की जो भव्य तैयारी है वो लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें सीएम होंगे और विशेष गंगा आरती भी यहाँ पर की जाएगी। दीपों की लहर दमकेगी और इसके साथ ही लोगों का उत्साह भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो 10 लाख से ज्यादा नजर बनाए हुए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। तो काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारियां लगातार जारी हैं और लाइटों से जगमगा उठी है काशी। देव दीपावली की तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और बिल्कुल दीपावली से ज्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे देव दीपावली की रौनक जो है। लाइटें अलग अलग तरीके से लगाई गई हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर कई समय से ही तैयारियां जो थी वो लगातार बनी हुई थी और तैयारियां आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से काशी जो है जगमगा उठी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें 20 लाख से ज्यादा दिए भी जलाए जाएंगे यहाँ पर। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है देव दीपावली पर? देखिए, काशी जो है वो धर्म और आध्यात्म की नगरी है और यहाँ पर हर एक धार्मिक काम बड़े धूमधाम उत्सव को कहा जाए महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैसे अगर हम बात देव दिवाली की करें तो देव दिवाली की जो शुरुआत हुई थी वो पंचगंगा घाट, जो काशी के 84 घाटों की अर्धचंद्राकार श्रृंखला है, उस श्रृंखला में से एक घाट है पंचगंगा घाट, जहां पर हजारा दीप होता है। उस हजारा दीप जो देव दिवाली की शुरुआत हुई थी, जो मध्य प्रदेश की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने सर्वप्रथम हजारा दीप जलाकर काशी में देव दिवाली की शुरुआत की थी। उस समय वो उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था, लेकिन आज जो मौजूदा समय है देव दिवाली उत्सव का रूप न लेकर बल्कि महोत्सव का रूप हो चुका है। या फिर ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काशी जो यहाँ की देव दिवाली है वो लोकल से ग्लोबल हो चुकी है, क्योंकि विश्व में कहीं भी रहते हैं भारतवंशी वो आज के दिन दिए जलाते हैं, क्योंकि ये कार्तिक जो महीना होता है वो सनातन धर्म के हिंदी महीनों में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये पूरा महीना प्रकाश का पर्व भी मनाया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा भी है, जिसे हम प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे में जो काशी के जो अर्धचंद्रा घाट है, जो 84 घाटों की श्रृंखला है, वो आज करीबन 20 लाख से ज्यादा जो देसी दिए हैं, भारतीय दिए हैं, जो गाय के गोबर से बने हैं, भारत की मिट्टी से बने हैं, उन टिमटिमाते दीपों की जो माला है वो काशी के अर्धचंद्राकार घाट पहनेगी और इसका जो अवलोकन होता है वो अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है, विस्मरणीय होता है। और आज के दिन देवताओं की दिवाली भी काशी में मनाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग से सभी देवता सुबह आते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, काशी में पूरे दिन वास करते हैं। क्योंकि भगवान शिव का अति प्रिय है, राजधानी है, तो उनकी राजधानी में सभी देवता अतिथि के रूप में निवास करते हैं। और शाम में जो देवताओं की दिवाली होती है, चूंकि काशी के जो 84 घाट है वो हर किसी देवता को समर्पित है, हर घाट का अपना धार्मिक महत्व है, तो उस महत्ता के लिहाज से सभी देवता उपस्थित होते हैं, यहाँ की देव दिवाली में शामिल होते किसी न किसी रूप में, और उसके बाद वो लोकवासी हो जाते हैं, स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। तो जो आज की जो महत्ता है, आज उसमें खुद जो काशी की जो भव्यता दिव्यता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास वो काशी पहुंचेंगे और यहाँ के जो देव दिवाली है उसकी भव्यता दिव्यता को भी निहारेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमो घाट से क्रूज पर सवार होंगे, वहां पर वो गंगा की जो महाआरती होगी आज, क्योंकि आमतौर पर जो काशी में दैनिक सायंकालीन गंगा के किनारे आरती होती है वो आरती होती है, लेकिन आज महा उत्सव है काशी के लिए, न सिर्फ पूरे भारत के लिए। तो आज गंगा माँ की भी महाआरती हो जाएगी, जो 51 जो अर्चक होंगे महाआरती में, जो 42 रिद्धि सिद्धि कन्याएं होंगी, वो माँ गंगा की विधिवत पूजा अर्चना करेंगी और उनकी जो महाआरती उतारेंगे। वहां से महाआरती में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज पर सवार होकर उनके साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी रहेंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो तमाम लोग भी रहेंगे। तो वो वहां से घाटों का निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए, चूंकि जो दीप से जो टिमटिमाते हुए घाट होते हैं उनका निरीक्षण करते हुए सीधे वो चेत सिंह किला पर आएंगे। वहां पर 3D मैपिंग और लेजर शो का भी कार्यक्रम है, जो शिव की काशी कैसे बची, उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है, उस पे 15 मिनट का लेजर शो होगा, उस लेजर शो को भी देखेंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम के ठीक सामने दूसरी और गंगा के दूसरी छोर पे लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हो गया है। ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है और घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने घायलों के ही समुचित इलाज के आदेश भी दे दिए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें राहत बचाव कार्य में फिलहाल जुटी हुई है। खबर हरदोई से है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है और इस अभियान के तहत ही पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 610/25 पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में
आज दिनांक 5 नवंबर 2025 को मुखबिर खास की सूचना पर कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त, जिसका नाम रोहित कश्यप पुत्र गंगाराम, निवासी कासेनाम कॉलोनी, ये शुगर मिल कॉलोनी के पास जंगलों में छिपा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस टीमों को लगाया गया, घेराबंदी की गई। अपने को घिरा पाए जाने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा बरामद हुआ है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वाट टीम और सेतपुर थाने की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से ही 315 बोर का तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है। आरोपी पर हत्या, लूट और रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट सहित 11 केस दर्ज है। जनपद गाजीपुर के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि इसी क्रम में थाना सैदपुर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भीमापार चौकी के अंतर्गत आज रात में चेकिंग की जा रही थी कि वहां से एक बाइक जो कि बिना नंबर प्लेट की थी आते हुए दिखाई दी। उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह रुका नहीं। अब तत्काल बाइक की स्पीड बढ़ाकर भागने का प्रयास किया। भागकर आगे जाकर और जोगीपुर पुलिया के आड़ में लेते हुए छिप गया। हमारी जो प्रभारी निरीक्षक सैदपुर के द्वारा उसका पीछा किया गया। वहां पहुंचने के बाद उक्त व्यक्ति के द्वारा हमारे प्रभारी निरीक्षक सैदपुर के ऊपर पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। आड़ लेते हुए हमारी पुलिस टीम ने जॉय फायर किया, जिससे कि उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। तत्काल उसको जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। उसकी छानबीन की गई तो पाया गया कि उस पर लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं। वो थाना नंदगंज से वांछित है, हत्या के प्रयास में वांछित है। उसका 25,000 का इनाम भी है। सभी जो उसके पास साक्ष्य पाए गए हैं, एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस पाया गया है। सभी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में एक लड़की ने अपनी मां और सौतेले पिता पर 80,000 रुपए में बेचने और जबरन 4 बार शादी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने रेलवे स्टेशन परिसर में हंगामा कर दोनों को अपने माता पिता के मानने से इनकार भी कर दिया है और साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र के रंगी गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूल बस में ही उतरे भाई से मिलने दौड़ी एक मासूम बच्ची जो है बस के पिछले पहिए की चपेट में आ गई है, जिसके चलते ही मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के वातावरण में मनाया गया है। राज्य बच्चों का मुंडन संस्कार कराया और इसके साथ ही प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सख्त व्यवस्थाएं की है। वहीं अगर जौनपुर की बात करें तो सूरज घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। गंगा आरती और धार्मिक मेलों के साथ पूरा क्षेत्र आस्था के रंग में रंग गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।